ओम शांति। आज सुनते हैं 5 अक्टूबर की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथ 3 मार्च 2007 की रिवाइज्ड अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है ज्ञान का गुलाल लगाना और गुण और शक्तियों का रंग लगाना, यही सच्ची होली मनाना है। फिर आज बाबा ने कहा कि आज बाप दादा होलीएस्ट और लकीएस्ट बच्चों को, चारों ओर के होलीएस्ट और लकीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। तो बाप दादा ने क्या देखा? आज बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे सब बाबा के साथ होली मनाने आए हैं। फिर बाबा ने कहा देखो, सबको मन का विमान तो बाबा ने दिया है ना, कैसे मन के विमान से जहाँ भी चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। तो यहाँ भी बच्चे भाग भाग कर आए हैं। फिर होलीएस्ट की बात की। बाबा ने कहा तुम जैसा होली, हाँ देवता, तुम जैसा होली कोई पूरे कल्प में हो नहीं सकता। तुम्हारे देवता स्वरूप में आत्मा भी होली और शरीर भी होली। कितना पवित्र शरीर और आत्मा दोनों, इसलिए आप होलीएस्ट हो। फिर बाबा ने कहा बाबा के साथ मनाने आए ना, तो कैसे मनाना है, क्या करना है? ज्ञान का गुलाल लगाना है, परमात्म संग का रंग। सत्संग कहते हैं ना, सत्संग इसी से बना है। वास्तव में परमात्म संग का रंग जो कभी उतर नहीं सकता, तो वो परमात्म संग का रंग सदा चढ़ाना है, औरों पे भी चढ़ाना है, इमर्ज रहे वो सदैव। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को विशेष जो है, बाबा क्या चाहते हैं, बस बच्चे हिम्मत, उमंग, उत्साह के विमान के पंख जो बताए ना, हिम्मत, उमंग, उत्साह के पंख, और मेरा बाबा की चाबी स्टार्ट करने की लगाओ। बाबा ने कहा बाबा का वायदा है, तुम हिम्मत का एक कदम उठाएंगे तो बाबा मदद के 1000 कदम उठाएगा। ये बाप दादा का वायदा है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, अभी क्या कहते हैं कि बच्चे कहते हैं क्या करें बाबा, हाँ संस्कार हैं मेरे, ये मेरा आया कहाँ से? क्या अभी तक मरे नहीं हो, मरजीवा नहीं बने हो? जो बाप के संस्कार वो तुम्हारे संस्कार। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, होली में जलाया जाता है ना, तो आप बच्चे क्या जलाएंगे? हाँ, ये पुराने संस्कारों को जला दो। कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज ना हो। बाबा ने कहा क्या होमवर्क दिया था, याद है? होमवर्क दिया था समथिंग सम टाइम, इसको ख़त्म कर दो, डिक्शनरी में भी ना रहे। हाँ, क्या करें बाबा, कभी कभी हो जाता है सम टाइम। क्या करें बाबा, समथिंग, कभी कभी ऐसा होता है। बाबा ने कहा डिक्शनरी में भी नहीं रहना चाहिए, ऐसा अभ्यास करो। इसलिए बच्चे बाबा के साथ, हाँ कौन सी होली मनाएंगे? बाबा ने कहा रंग की होली भी मनाएंगे। हाँ, ये बच्चे तुम मनाते हो ना, उस होली के बाद ये भी थोड़ी मनाते हैं, क्योंकि बाबा के साथ पिचकारी बाबा पकड़ते थे, सब पे रंग डालते थे। जब होली का दिन बाबा आते थे, बच्चे भी बाबा पे वो थोड़ा गुलाल बाबा पर करते थे और बाबा बच्चों पे करते थे। एक बार मुझे याद है, होमवर्क बाबा ने दिया था पूरा साल का, तो होली वाले दिन बाबा ने पूछा कि बच्चे ये होमवर्क कौन, तो मैंने पूरा वर्ष उस बार होमवर्क पूरा किया था। बाबा ने 1 साल पहले दिया था पूर्ण क्रोध मुक्त, और वो मैंने पूरा किया था। और हम सभा में बैठे थे। मैंने कहा बाबा आपको तो पता है मैंने होमवर्क पूरा किया है, तो आज तब मेरी सच्ची विजय कि आप मुझे मंच पे बुला लें।
कमाल थी बाबा की। तो निर्वैर भाई सभा की ओर आए और मेरे को बुला लिया और मैं ऊपर गया। फिर बाबा के चारों ओर पहले दादियाँ, फिर बाबा से हम दृष्टि लिया, फिर दूसरा सर्कल था, बड़े बड़े भाई और जॉनेट, हम थर्ड सर्कल में खड़े थे। अचानक हमने फिर संकल्प किया, बाबा पिचकारी सामने डाल रहे थे कि बाबा अगर आप सच्चा अवार्ड देना है तो आप पिचकारी हमारे पे डालें। ऐसा कहने की बात थी, बाबा ने एकदम मुंह घुमाया हमारी तरफ और हम पे पिचकारी डाली। तो बाबा ने आज कहा, बच्चे रंग जो डालते हो ना, बाबा के साथ ये खेलते हो ना, इसी संगम को ही भक्तों ने फिर कॉपी किया है। पूरा फिर आगे कॉपी करते हैं द्वापर कलयुग में। तो बाबा ने आज हम बच्चों को विशेष यही कहा, बच्चे सदा निश्चय बुद्धि, दृढ़ता, संकल्प, क्या कल्प कल्प के हम विजयी हैं। हम विजयी नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, पूरे कल्प का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा ने कहा कभी भी ढीले संकल्प नहीं करो। हुआ ही पड़ा है, होना ही है, ये दृढ़ता की चाबी लगाओ। हो नहीं सकता कि ना हो, हुआ ही पड़ा है। ये ढीले संकल्प करते होना तो है, कर तो रहे हैं, हो कोशिश तो कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये ढीले संकल्प है, दृढ़ता की चाबी, 100% सफलता मिलेगी। सक्सेस इज माई बर्थ राइट, हुआ ही पड़ा है, कोई रोक नहीं सकता दुनिया की ताकत जो ना हो। ये बाबा ने कहा दृढ़ता की चाबी जिसकी लगी है ना, उसको फिर बाबा पूरी मदद देता है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को पूरी मदद देता है। तो बाबा ने खास कहा, अच्छा कहते हैं ना, आपसे कोई पूछे परमात्मा कहाँ रहता है तो क्या जवाब देते हो? कहते हो ना कंबाइंड, इकट्ठे रहते, इकट्ठे खेलते, इकट्ठे खाते, इकट्ठे पीते, इकट्ठे सब कुछ। या फिर कहते क्या, हमारे दिल तख्त हमारे दिल में रहता है और हम उसके दिल तख्त पे बैठे रहते हैं। तो कितना नशे का जवाब देते हो, परमात्मा कहाँ रहता है। इसलिए बच्चे कभी भी ये नहीं करना क्या करें, क्या करें, हमारे संस्कार हैं ना, ऐसा कभी नहीं कहना। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, मेरे बाबा की चाबी लगाओ और जहाँ चाहो बस पहुँच जाओ। कितना सहज बाबा ने बताया। इस अधिकार से मेजॉरिटी को बाबा ने कहा उमंग उत्साह बहुत आता है, पर वह सदा मर्ज रहे। इसलिए क्या करो, नाचो और गाओ और कोई काम नहीं देते बाबा। क्या खुशी की डांस करो और प्राप्तियों के गीत गाओ, ये तो कर सकते हो ना। तो कितना सहज है, बाबा ने आज कितना सहज कर दिया है। इसलिए बाबा ने कहा युद्ध करना छोड़ो, मेहनत छोड़ो, बस क्या करो, 5-5 मिनट की एक्सरसाइज करो। आज की मुरली में फिर वरदान बाबा ने कहा उससे तुम शक्तिशाली बन जाएंगे। अनादि, आदि, मध्य, संगम और फरिश्ता, ये 5 स्वरूपों के ड्रिल 5-5 मिनट के लिए करो। फिर बाबा ने आज के वरदान में कहा लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले देही अभिमानी भावा, जो लव और लवलीन बाबा के प्यार में लीन, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इस प्यार में जो लवलीन होता है सब कुछ भूल जाता है उसे। और फिर क्या होगा, वो देही अभिमानी बन जाएगा। तो आज की मुरली का स्लोगन था स्वयं के परिवर्तन द्वारा की घड़ी निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन हो ही जाएगा। विश्व परिवर्तन के लिए ये तरीका वो तरीका वो तरीका वो, तो बाबा ने कितना सहज बताया। 100 परिवर्तन का तरीका, 100 परिवर्तक ही विश्व परिवर्तक है। ये बाबा का महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य। दिन रात खुद पे ही कोई अटेंशन दे, ऑटोमेटिकली विश्व के निमित्त बन ही जाएगा। बस इस पर हम होमवर्क करें। फिर आज बाबा ने अव्यक्ति इशारे में भी कहा कि बच्चे अपनी मनसा शक्ति का, मनसा जो है वो शक्ति का दर्पण है, मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म।
बस इनको शक्तिशाली मनसा को बनाओ तो बोल और कर्म स्वतः ही शक्तिशाली बने। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।